कनाडा में भाई आना चाहते हो आप, है ना, लेकिन आपको ये नहीं पता इमिग्रेशन की नई पॉलिसी का मतलब है नई सीट वगैरह जो है उन्होंने अनाउंस की है। उन्होंने मतलब आईआरसीसी ने अनाउंस करी है कि भाई रेस के घोड़े को कितना भी दौड़ा ले, कितना भी उड़ा ले, है ना, वो जीत जाएगा, लेकिन मिलेगा उसको 4 ही, मेडल नहीं मिलेगा। पहले जब हम छोटे थे ना भाई, हम ये सोचते थे कि भाई सोते समय परफ्यूम लगाओ, रात को अच्छे सपने आते हैं। हेलो राम राम भाई सबने, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज करते हैं भाई नए व्लॉग की शुरुआत। लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा कि भाई मैंने डाला था, मैं भाई प्रवीण से मिलने गया था, और जब मैं वो व्लॉग एडिट कर रहा था, आई रियली यार, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे इमोशंस अंदर से बाहर ऐसे झलक रहे थे। आई लव इट यार, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी वो व्लॉग पसंद आया होगा। आई थिंक मैंने अपलोड किया है, या फिर प्रोबेबली इस व्लॉग के बाद मैं उसको जो है अपलोड करूँगा। तो भाई अभी हम जा रहे थे काम के लिए। काम से पहले आपसे बात करनी है कि भाई अब जो है इमिग्रेशन की नई पॉलिसी का मतलब है नई सीट वगैरह जो है उन्होंने अनाउंस की है। उन्होंने मतलब आईआरसीसी ने अनाउंस करी है, नई गवर्नमेंट जो आई है उसने जो है पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंजेस वो लेके आए हैं, तो उसके बारे में बात करनी है। बट बिफोर दैट आई हैव टू रीड एवरीथिंग। मैंने भाई सच बताऊं, मैंने अभी तक कुछ भी रीड नहीं किया है, मैंने कुछ भी देखा नहीं है, बट जहां तक सुनने में आ रहा है कि उन्होंने पीएनपी की जो सीट्स हैं वो इंक्रीज की हैं काफ़ी ज़्यादा। तो वो चीज़ एक बार क्लियर करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे उसके बारे में, और उसके बाद आपके साथ हम शेयर करेंगे। बट फिलहाल के लिए अब हम चलते हैं काम पर। गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई है बड़ी धन्नो, तो चलो भाई चलते हैं और बस गपशप मारते हैं थोड़ा आपसे। वैसे एक बात आपको बता दूं कि भाई मेरा है ना मूड कभी कभार जो है ना मॉर्निंग में अपसेट्स रहता है, बट जब भी मुझे ये होता है ना कि भाई मुझे व्लॉग स्टार्ट करना है, तो भाई वो एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है अचानक से कि भाई हाँ ठीक है व्लॉग स्टार्ट करो। अब थोड़ी स्माइल आएगी चेहरे पे, अब थोड़ा लाइक खुश सा हो जाता हूँ मैं, आई डोंट नो क्यों। अभी जैसे मैं जाने से पहले इसलिए स्टार्ट करता हूँ, अभी गाड़ी में आराम से बैठ के हिंदी गाने, कभी हरियाणवी गाने, भाई मतलब चिल हो जाता है मूड एकदम से। सुबह सुबह उठता हूँ, थोड़ा सा ये होता है दिमाग में यार वर्क परमिट जा रहा है, ये जा रहा है, मतलब 100 तरीके की टेंशन आ जाती है एकदम से। बट जैसे ही व्लॉग स्टार्ट करता हूँ एवरीथिंग इज ओके। बाय द वे भाई मैं ये दिखा दूं, आज से बर्फ भी उंगली से नहीं जा रही, ये देखो ये देखो, है ना। यहाँ चलाए हम वीजा वीजा टू ब्लॉग्स, वीजा टू ब्लॉग्स, जाके सब्सक्राइब करो इसे और इंस्टाग्राम पे पेज को फॉलो करो। चलो भाई चलो चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि मैं लेट हो गया था कल। लो जी भाई पहुंच गया काम पर, और टाइम दिखाऊँ आपको, 8 बजे काम स्टार्ट हुआ, 7:53 हो रहा है। टाइम से चला था फिर भी इतना ट्रैफिक भाई, इतना ट्रैफिक। यहाँ पर डेरी रोड पे बंद था भाई, वो लाइट वगैरह सिस्टम बंद था, तो पुलिस वगैरह खड़ी थी, एक एक गाड़ी पास हो रही थी। जब भी कोशिश करो ना कि भाई टाइम से पहले पहुंचो, जाके वीडियो थोड़ी बहुत आगे बढ़ानी है, व्लॉग करना है, भाई उसी दिन लेट हो जाता हूँ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो फिर मैं मिलता हूँ आपको शाम को, एक बार जॉब फिनिश कर लेते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई बिना पैसों के काम नहीं होता। चलो चलते हैं भाई, और मिलता हूँ आपको मैं शाम को। यस, सो लेट्स गो। जॉब हो गई भाई फिनिश, एंड नाउ वी आर फ्री। बाय, सी यू टुमारो। ओके भाई अब चलते हैं घर। ठंड बढ़ गई है भाई, ठंड बढ़ गई है, क्या करें इस ठंड का। एक सेकंड दो, हीटर चलाते हैं। ठंड का यही जुगाड़ है। भाई अब लगेंगे गाड़ी को 5 मिनट, क्योंकि गाड़ी को करते हैं क्या, कोल्ड स्टार्ट। कितनी बार बताऊं यार, आपको भी पता है, सबको पता है। तो भाई आज की क्या अपडेट है? आज की कोई अपडेट नहीं है। नहीं अपडेट तो है भाई, क्यों नहीं है। पॉलिसीज पढ़नी है ना आज घर जाके सबसे पहले।
भाई पहले घर जाके पहले पढ़ूंगा, उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। देखो इस व्लॉग में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। होए प्लेन आ रही है भाई, वो देखो 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 प्लेन देखी, बस इंडिया की याद दिला देती है ये प्लेन, और कुछ नहीं। बाकी आज मैंने घर पे बात की थी तो एवरीथिंग इज़ ओके। मम्मी जो है बड़ी एक्साइटेड हो रही है, किस लिए? क्योंकि वो पार्सल आया था ना, याद है आपको? पार्सल आया था तो उसका व्लॉग मैंने शूट कर रखा था, लेकिन जो है उसका 2 या 3 दिन का डिले होता है टाइम। लाइक मैंने अगर व्लॉग शूट किया तो वो 2 दिन के बाद आता है। मम्मी कह रही तेरा व्लॉग नहीं आया, लड्डू भेजे थे, लड्डू की वीडियो बनाई नहीं बनाई। मम्मी बना दी, आपके पास आ भी गई होगी, ऑलरेडी अपलोडेड है वो, ये वाला बल्कि उसके बाद आएगा। इवन तो मेरे पापा भी कह रहे, बोले अच्छा व्लॉग में वो लड्डू लिए? मैं क्या ले लिए। पापा मेरे है ना बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं व्लॉग देख के। बाकी अब जो है एवरी इवनिंग जो है उनके पास व्लॉग टाइम से पहुंच जाता है। इंडिया के हिसाब से शाम को 7 बजे आपको व्लॉग मिल जाता है, और यहाँ कनाडा के हिसाब से सुबह 8:30 बजे मैं अपलोड करता हूँ, ऑलरेडी स्केड्यूल होता है। तो या दैट्स थिंग। बातें बहुत हो गई, अब चलो चलते हैं, चलते चलते कर लेंगे 2-4 बातें। यस आई एम बैक। घर पहुंच के भाई गाड़ी कर देते हैं लॉक हो गई है, और अब चलते हैं घर और रेडी होते हैं, थोड़ा फ्रेश अप होके खाना वाना प्रिपेयर करते हैं अपना। बाकी आपको एक बात बताता हूँ। क्या बात है भाई, मेरा लाइक एम्प्लॉयर जो है वो मुझे बोलता है कि भाई परमजीत तो ओवर टाइम करता नहीं यार, क्या बात है, तो ओवर टाइम नहीं लगाता, काम नहीं करता एक्स्ट्रा, सिर्फ अपनी शिफ्ट कंप्लीट करता है और घर चला जाता है। तो मैंने कहा हाँ जी, बस ये है कि ओवर टाइम करने का मन नहीं करता। उसको तो मैंने यही बोला। बाकी बस द रियलिटी इज़ कि भाई ओवर टाइम मैं करूँगा। वो कहते हैं ना कि कौन सी वेब सीरीज़ है वो, आई डोंट नो क्या है, बट उसका एक डायलॉग है कि भाई रेस के घोड़े को कितना भी दौड़ा ले, कितना भी उड़ा ले, है ना, वो जीत जाएगा, लेकिन मिलेगा उसको चारा ही, मेडल नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ है, आप कितना भी काम कर लो, कितना भी काम कर लो, ओवर टाइम कर लो, कैसे भी कर लो, आपको जैसे ही इनकम स्लैब बढ़ेगी आपका टैक्स कट जाएगा। ओवर टाइम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन हैंड आपके लाइक अगर मैं ओवर टाइम कर भी लूँगा तो ये लगा लो कि अगर मैंने $100 का एक्स्ट्रा का काम किया तो $20 मेरा टैक्स चला जाएगा, $30 मेरा टैक्स चला जाएगा, और मैं काम करूँगा वही 3-4-5 घंटे। सो आई डोंट वांट दैट। तो इसलिए अगर आपको करना ही है तो दूसरी जॉब कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। पार्ट टाइम कर लो, फ्लेक्स चला लो, कुछ और कर लो, बट सेम एम्प्लॉयर के पास आई नेवर रिकमेंड इट। तो भाई इस तरीके से है, और घर पे तो अभी कोई नहीं है, मैं थोड़ा फ्रेश अप हो जाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। हाँ जी, लो जी, तुम्हारा भाई हो गया रेडी, नहा धो के तैयार। बाल सेट कर लेते हैं, रात को तो मैं कहीं जाऊँगा बाल सेट करके, नहीं समझ रहे हो, बट फिर भी कर लेते हैं यार, वीडियो में अच्छे लगेंगे थोड़े, नहीं। बाल सेट हो गए, अब प्रिपेयर करते हैं। इट्स ओके, चलेगा इतना तो नहीं। बाकी तुम्हारे भाई ने परफ्यूम वगैरह लगाया, क्यों? रात के टाइम पे, पहले जब हम छोटे थे ना भाई, हम ये सोचते थे कि भाई सोते समय भी परफ्यूम लगाओ, रात को अच्छे सपने आते हैं। बाकी ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है यार, सेंट की 2 वो क्या बोलते हैं, स्प्रे, एक इधर मार लो, सपने ही अच्छे आ जाएंगे, क्या पता। अब जो है हमें प्रिपेयर करना है खाना प्रिपेयर करना है। तुम्हारे भाई की ड्यूटी होती है सब्जी की, तो तुम्हारा भाई करेगा प्रिपेयर सब्जी। दाल बना लेते हैं यार, है ना, काफ़ी दिन वैसे भी हो गए, दाल बनाते हैं। और फटाफट से मैं कट कर लेता हूँ मटेरियल। ये ज़्यादा बेटर आ रहा भाई, फ्रेम आके देखूं, क्या बात है यार, क्या तुम्हारे भाई का तो चेहरा ही चमक रहा है ज़्यादा, सब लाइट का माल है। बाकी अभी तक भाई वो दोनों आए नहीं है, तो वो जब आएंगे तब वो आतम तो रोटी बनाता है और वो बर्तन वगैरह सेट कर देता है। अरे तो सबकी ड्यूटी अलग अलग डिफाइन है। तो अभी हम बनाते हैं दाल बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें चॉपिंग बोर्ड।
तुम्हारा भाई आज शेफ बनेगा, शेफ होता है, शेफ बनेगा। ओके, तो हमारा औजार कहाँ है? ये रहा भाई हमारा औजार, दी ग्रेट। धो लेते हैं थोड़ा सा। कनाडा में भाई आना चाहते हो आप, है ना, लेकिन आपको ये नहीं पता कुकिंग करते कैसे हैं। भाई सीख के आओ, सीख के, ठीक है। तुम्हारे भाई ने यहाँ की सीखी थी वैसे। अभी इंडिया गया था ना, तो मेरा बड़ा मन था कि भाई मैं घर वालों को कुछ बना के खिलाऊं, क्योंकि मैं भी उनको दिखाना चाहता था कि भाई देखो मैंने ये जाके वहाँ सीखा है। बट टाइम ही नहीं लगा यार। एक महीने के लिए गया था, एक महीने भी नहीं, 25 दिन के लिए गया था, शादी में गया था बड़े भाई की। तो ऐसे निकल गया टाइम, पता ही नहीं चला। मैं मम्मी को ये बताना चाहता हूँ, जब बंदे की मर आती है ना, मर, तो बंदा सब कुछ करता है। जैसे अभी बाहर का खाना मैं खा नहीं सकता, क्योंकि भाई मेरे जो है फूड पॉइजनिंग की दिक्कत हो जाती है हर बार कुछ भी बाहर का खा लो। तो मैं रेस्टोरेंट वगैरह में भी ज़्यादा नहीं जाता इसी वजह से, क्योंकि बाहर का खाना खाते ही मेरे पेट में प्रॉब्लम स्टार्ट। दैट्स वाई घर का चाहे कच्चा खाना हो वो भी चलेगा, लेकिन हो घर का। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मी। इट्स ओके, अब तो हमने खुद बनाना सीख लिया है, तो हम खुद ही कर लेंगे कुछ। और मुझे मज़ा आता है यार, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसे आपसे बात करने में मज़ा आता है कि आप है ना मुझे बाद में देखोगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब मेरे पास यहाँ कोई है नहीं ना। देखो, ये दिस इज़ कनाडा, ये कनाडा की हार्श रियलिटी है। आपके पास यहाँ कोई नहीं है बात करने के लिए। आप अपना दिल खोल के किसी को बता। प्रॉब्लम क्या है? एक तो आप चाहते हो कि आप बातें शेयर करो। जब आप बातें शेयर कर देते हो यहाँ के लोगों से, वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कनाडा, इंडिया में पता नहीं भाई, क्योंकि इंडिया में मैं रहा हूँ, मैंने इतना कुछ देखा नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है वो लाइफ का फेज़ है कि भाई यहाँ आके एक लाइफ का फेज़ सॉरी, हो सकता है यहाँ आके लाइफ का एक फेज़ मेरा चेंज हुआ है। दैट्स वाई मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं, टकर रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं मिल रहा हूँ कि भाई जो मे बी ये हार्श रियलिटी है इस दुनिया की, कि दुनिया में लोग ऐसे हैं। अच्छे भी हैं, नो डाउट, आप जैसे लोग बहुत अच्छे हैं, तारीफ करनी पड़ेगी ना। बट ये होता है कि यार आप सबको पता है कि यहाँ पर कनाडा की मैं अगर रियलिटी बताऊँ, जो भी लोग कनाडा से देख रहे हैं, यहाँ पे बातें करने के लिए कोई नहीं है। आपका अपना लाइक फैमिली है तो बात अलग है, वैसे एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, वर्क परमिट पे हो, सिंगल हो, है ना, तो ऐसा कोई नहीं है। और कितने भी दोस्त बना लो, कितने भी यार बना लो, जब उनको ये होगा ना कि भाई कहीं जाना है उनके बेनिफिट के लिए, तो वो जाएंगे। और जाना ठीक भी है, नो डाउट, बट ये है कि इंडिया में फिर भी कदर कर लेते हैं, यहाँ कदर नहीं होती। यहाँ है ना, अगर आप किसी के लिए एफर्ट मार रहे हो किसी को, तो सामने वाले को कदर नहीं होती उस चीज़ की। दैट्स अ थिंग। मैं अपने दिल की बातें बस शेयर कर रहा हूँ आपसे, और कुछ नहीं। बाकी ऑल ओके है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ब्लॉग सच में लंबा हो जाएगा, सॉरी अबाउट दैट। मेरे मम्मी पापा, ये बात बतानी जरूरी है, इतने सपोर्टिव हैं कि जैसे ब्लॉग में मैं सब कुछ दिखाता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, वट एवर जो भी है। एक होता है आदमी के ऊपर सोशल प्रेशर आ जाना कि भाई हम यहाँ कनाडा आए हैं तो कहीं किसी को पता नहीं चल जाए हम ये काम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। बट दैट्स द रियलिटी कि आप आए हो, आप यहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको हर तरीके का काम करना पड़ेगा। और अगर आप उसको दिखाने में, अगर आप झिझक रहे हो किसी बंदे से या किसी पड़ोसी से, किसी गाँव राम के बंदे से, तो दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। और मैं इस चीज़ में बहुत भाग्यशाली हूँ कि भाई मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं कि भाई वट एवर यू वॉन्ट टू डू। वो हमेशा ये कहते हैं। इवन दो मैं अगर आपको बताऊँ, मेरे बचपन की बातें बहुत हैं, किस्से बहुत हैं, किसी और वीडियो में ऐसे डिस्कस करेंगे, मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट में। किस्से बहुत है मेरे पास। तो एक छोटा सा बताई देता हूँ कि 11th क्लास में मुझे कॉमर्स चाहिए थी, और घर वाले, रिश्तेदार सब कहते थे कि भाई साइंस ले ले। बट आई लव अकाउंटेंसी और बिजनेस वगैरह में मेरा पहले से इंटरेस्ट था। मुझे आज भी याद है, मेरे पापा ने बोला जो तुझे चाहिए, जो पढ़ना है, जो तुझे आसान लगता हो ना, जो तुझे ऐसा लगता हो कि भाई तू कर लेगा, जा कर ले। उस दिन से लेकर आज तक जो मेरे मन में आया है, जो भी कुछ आया है, हालांकि मैं पूछता हर चीज़ हूँ, मैंने हर चीज़ करी है। उन्होंने कभी किसी चीज़ में रोक टोक नहीं करी। उस दिन के बाद मैं इतना ओपन अप हो गया उनके साथ कि होता है ना कि भाई
सबसे मुश्किल होता है अपने पिता को गले लगाना। बट जब मैं रिसेंटली गया था 3 साल के बाद, तो इमोशनल हो गया यार मैं। नहीं, ये मैं पक्का काट दूंगा। इमोशनल हो गया। तो ऐसे कुछ बात है, बस फिर कभी किसी दूसरे व्लॉग में बात करेंगे। तो काफ़ी इमोशनल था वो मोमेंट। इवन दो अगर आपने नहीं भी देखा तो मेरा ऑलरेडी जो है एक व्लॉग नहीं कहूँगा, वीडियो पड़ी है सरप्राइज़ विजिट की, वो आप जाके देख सकते हो। तो जब भी मुझे ऐसी चीज़ फीलिंग आती है, याद आती है घर वालों की या कुछ भी ऐसा होता है, तो मैं उस मोमेंट को याद कर लेता हूँ। याद क्या, वीडियो चला लेता हूँ टीवी के अंदर, ताकि मैं उस चीज़ को दोबारा रिवाइव। सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरा लाइफ का कि मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी और अपलोड कर दी यूट्यूब पे, और आज मैं उसको लाइक कभी भी देख सकता हूँ, है ना। तो या दैट्स द थिंग। हाँ जी, तो भाई चॉपिंग वगैरह मैंने कर लिया है और अब मैं सब्जी बना रहा हूँ। मुझे कंटिन्यू करना है इस वीडियो में पट रिकॉर्डिंग, भाई साहब आप समझो ज़्यादा हो जाएगी और फिर व्लॉग जो है 12-15 मिनट से पहुँच जाएगा 20-25 मिनट पे, जो कि आप कभी नहीं देखोगे। तो फिर इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और बातों का सिलसिला हम कंटिन्यू रखेंगे फिर किसी दूसरे व्लॉग के अंदर। ऐसे ही बातें शेयर होती रहेंगी और आई होप आपको मेरी बातों में थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट आ रहा होगा। नहीं, बाकी भाई एवरीथिंग इज़ ओके एंड फाइन। सो करते हैं आज के व्लॉग को यहीं एंड। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। अब मैं रोज़ तो बोलूँगा नहीं। सो ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए बने रहे चैनल के साथ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम भाई सबने।